नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। भू लगान के 10 बड़ी बकायादारों के विरुद्ध नीलाम पत्र बाद दायर करने का निर्देश। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लगान वसूली में सख्ती कर रही है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायादारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे बड़े बकायादारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अंचल स्तर के 25 और जिला स्तर के 10 बड़े बकायादारों के सूची तैयार होगी। जमीन की प्रकृति में बदलाव पर भी नोटिस। पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालात के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात, अराजकता और फेल कानून व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं। भाजपा के संगठन की तर्ज पर काम कर रही है ईडी कृष्णा अल्लावाल। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर चार्जशीट को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। इसके विरुद्ध में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व सड़क पर उतरा और आयकर गोलंबर से प्रवर्तन निर्देशालय कार्यालय तक मार्च निकाल नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हुए चार्जशीट से उनका निजी मामला बताकर किनारे कर ली कांग्रेस ने। सीओ के ठिकानों पर छापा, बनवाया था मैट्रिक का फर्जी प्रमाण पत्र। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में बुधवार को विशेष निगरानी इकाई ने सुपौल के तत्कालीन निलंबित अंचल अधिकारी प्रिंस राज के 2 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से अकुत चल अचल संपत्ति बरामद की गई है। 6 वर्ष की सेवा काल में प्रिंस राज ने आय से करीब 93% ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी में यह प्रमाण भी मिला है कि इन्होंने फर्जी मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र बनवाया, 4 साल उम्र घटाई और इसी के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक पास की। प्रिंस राज निलंबन के बाद कोसी प्रमंडल में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनके बारे में एसडीओ को प्रमाण मिले थे कि इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। अनुमति मिलने के बाद एसडीओ की टीम ने बुधवार की सुबह उनके मधुबनी और शेखपुरा के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी में कई आवासीय मकान, फ्लैट, विभिन्न बैंकों में प्रिंस और उनकी पत्नी के नाम पे बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट में निवेश के प्रमाण के साथ ही सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। छत पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में 2 मंजिला मकान की छत पर बुधवार की सुबह युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान जहानाबाद के तिहटा निवासी 28 वर्षीय बबलू कुमार के रूप में हुई, जो पहले पेंटिंग का काम करते थे। सेल्फी लेने के क्रम में गंगा में डूबे 2 युवक की जान गई। पटना गांधी घाट पर जेपी गंगा पथ के नीचे पिलर नंबर 59 के पास बुधवार की शाम गंगा स्नान के क्रम में सेल्फी ले रहे 2 युवक डूब गए। मोटर बोट के कर्मचारियों ने लाइफ जैकेट फेंककर एक की जान बचा ली, लेकिन दूसरा गहरे पानी में चला गया। उसका शव नदी से बरामद कर लिया गया है। युवक नहाने के दौरान सेल्फी ले रहे थे। वह मोबाइल हाथ में लेकर पिलर नंबर 59 के पास पहुंचे और नदी में डूबने लगे। एक कर्मी की नजर डूब रहे युवकों पर पड़ी तो उसने लाइफ जैकेट फेंक दी। इससे एक युवक की जान बच गई। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का कारण बनता है एचपीवी संक्रमण। विकास प्रबंधन संस्थान डीएमआई में बुधवार को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की पहचान, रोकथाम और इसमें एचपीवी वैक्सीन की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि एचपीवी संक्रमण अधिकांश गर्भ से ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है।
पैप परीक्षण करवाना और सुरक्षित यौन संबंध बनाना गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सर्जरी, विविकरण और कीमोथेरेपी इसका मुख्य उपचार है। HPV संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लगभग सभी मामलों का कारण बनता है। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है हीमोफीलिया का खतरा। तो चलिए जानते हैं क्या है हीमोफीलिया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार वंशानुगत रक्तस्राव का रोग हीमोफीलिया होने पर रक्त थक्का सही तरीके से नहीं जमता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग से अचानक रक्तस्राव होने लगता है और बंद नहीं होता। जोड़ों के बीच अंदरूनी रक्तस्राव से अत्यधिक पीड़ा एवं जोड़ रोग हो सकता है। तो मस्तिष्क में रक्तस्राव होने से लकवा समेत अन्य मस्तिष्क रोग हो सकते हैं। विश्व में हीमोफीलिया के सर्वाधिक मरीज भारत में हैं। इस रक्त जनित रोग की खासियत यह है कि ग्रसित अधिक संख्यक लोगों को पता ही नहीं होता कि वह इससे पीड़ित है। अब तक इसे पुरुष का रोग माना जाता था, लेकिन बिहार में 30% महिलाएं भी इसके चपेट में हैं। साइबर ठगी की झांसे में शिक्षक से लेकर पुलिस अधिकारी तक फंसे। तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं थम रही घटनाएं। अलग अलग तरकीब अपनाते ठग लुटेरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन हैं, लोगों को लूट रहे हैं। प्रत्येक दिन हो रही ठगी की घटनाओं के बाद भी लोग इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई डुबा रहे हैं। साइबर अपराधी वर्क फ्रॉम होम, रुपए निवेश कर लाभ कमाने, ऑनलाइन कमरा बुकिंग आदि के नाम पर झांसा दे रहे हैं। KYC और क्रेडिट अपडेट सहित अन्य तरीकों से दर्जन भर लोगों को करीब 27 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। इसके साथ ही मोबाइल चोरी कर खाते से निकासी की तो किसी ने फेसबुक के जरिए ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर ठगों के खातों में रुपए भेज दिया। जिससे ठगी हुई उसमें छात्र, शिक्षक, पुलिस अधिकारी से लेकर कारोबारी तक शामिल है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सारांश न्यूज़ 24 के साथ।